जय जिनेन्द्र सोनू दीदी, प्रणाम नेमीचंद जी भाई साहब, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। वो सुबेरे जो बताए ना संजू भैया, उनकी मदर एक ये हो गई, समाधि मरण हुआ। हाँ हाँ, उनको मैं जानती हूँ संजू भैया। अच्छा। हाँ, यहाँ आए थे ना, तो मैंने उनके क्लास को जाती थी, और रिश्तेदारी भी है यहाँ, तो आए थे। वो बहुत दिन रुके थे यहाँ, वही संजू भैया होंगे वो, ऐसा लग रहा है मुझे। और कटंगी के ही थे शायद, वो भी बराबर है। राजेंद्र के गौदा का भी निधन हो गया। हाँ, राजेंद्र के गौदा का भी निधन हो गया। अच्छा, ये कहाँ के भाई साहब? जयपुर के ही हैं वो। अच्छा अपने, अच्छा। हाँ। गोदा और ठोलिया एक ही होते हैं। जय जिनेन्द्र कुमकुम दीदी। जय जिनेन्द्र सभी को। और कैसे हैं? सब बढ़िया है, बारिश चल रही है। कैसे चल रही सुबह की क्लास? क्लास तो अच्छी चल रही दीदी, सब क्लासें अच्छी चल रही है। क्लास कभी पूरी होती ही नहीं है। हाँ लेकिन अपना जो है ना पंचास्ती का, ये जल्दी पूरा हो जाएगा भाई साहब, 100 के करीब आ रहे हैं अपन। हाँ और एक, हाँ 173 77 कुछ ऐसे है, 173 है शायद, 173, तो जल्दी पूरा हो जाएगा। यानी पूरा जुलाई के एंड तक खत्म हो जाएगा आप। हाँ, जुलाई के एंड पे खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। जो 3 दिन खराब हो जाते हैं, शनिवार सोमवार मंगलवार, वरना अब तक तो हो जाता पूरा। हाँ हाँ, पूरा हो जाता है। लेकिन अच्छा है, थोड़ा बोलने की ये प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। बोलने की प्रैक्टिस भी होती है, कुछ उच्चारण भी सही होता है। हाँ हाँ, जो नए लोग हैं ना, उनको ही थोड़े उच्चारण कठिन हो जाते हैं, बाकी जो पढ़ते आ रहे हैं उनको कोई उच्चारण कठिन नहीं है। आज उच्चारण कहाँ से होगा? आज मुझे लगता है 65 के बाद तो अर्थ होगा परसों। उच्चारण अब वो तो पहले से ही करवाते हैं, 80 तक करवाएंगे। अब देखो कहाँ तक होता है, लेकिन अर्थ तो 65 के बाद होगा। हाँ 65 के बाद 67 से होगा। हाँ, आप 66 वाला कर लेना, मैं 67 कर लूंगी। अपने दोनों का तो पक्का है। पक्का। अपने दोनों का पक्का है। और कौन सा स्वाध्याय चल रहा है आप अपना पर्सनल? नहीं, अपने तो ये 4 ग्रुप ही चल रहे हैं बस। हाँ, तो भी अपने ये भी नहीं देखते होंगे ना आप, क्या? पारस नहीं चैनल की पाठशाला? नहीं, ये इसमें कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। नहीं है भाई साहब, दोपहरी को ये पंच कल्याणक चल रहा है ना, इस कारण दोपहरी का बंद है, पर सुबेरे 4 बजे आ रहा है, 4:30। 4 बजे कौन देखे अब। हाँ, सुबेरे बराबर आ रहा है, और बहुत आगे बढ़ गए अब, बहुत हो गया। तत्वार्थ सूत्र भी और रत्न करंडक चल रहा है, रतनलाल जी बेनाडा जी का। क्यों नहीं शुरू कर रहे सोनू दीदी? हाँ आंटी, आप मंगलाचरण से शुरुआत जी करिए। जी जी, मुझे लगा कहीं बाहर है दीदी लगा आप। रखा है। हमारे ऑफिस में कुछ मैनेजर आए हुए, ऑडिट चल रहा है, इसीलिए अच्छा, मास्क आप पहना ऑफिस है। में कोई क्या बात इस नहीं समय? दीदी। जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। हाँ, करिए। नहीं नहीं, अच्छा है ये तो। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। करणानुयोग ग्रंथ राज की जय। भक्त्या प्रणम्य वीरम सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोग दीपम पूर्वे स्वांतस्तमो विघातार्थम। अब पढ़िए। हम लोग करते हैं आज 233 नंबर से लेते हैं, हमारा 232 नंबर हो गया था, 233 से शुरुआत करते हैं। जी।
हाँ, करना है व्यंजन दीपक भागवन। प्रश्न 233, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय किसे कहते हैं और इनके कितने भेद है? वचन की विषयभूत स्थूल पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहते हैं। स्थूल पर्यायों को, सूक्ष्म और स्थूल जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो वचन की विषयभूत स्थूल पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहते हैं। पहले हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ते थे। अच्छा, त्रिकाल संबंधी संस्थान, रूप, प्रदेश, वत्व, गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय है। वचन अगोचर सूक्ष्म पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। सूक्ष्म को अर्थ पर्याय कहते हैं और स्थूल को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अच्छा। सोनू दीदी प्रदेशत्व चाहिए, वो काट डालना चाहिए, मुझे लगता है वो गलत है। प्रदेशत्व गुण। अच्छा, ऐसा लगता है। हाँ, इसमें लिखा है अथवा प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों को। प्रदेशत्व बराबर है, प्रदेशत्व लिख दिया ना, वो ज्यादा का पड़ गया उसमें। इनसे पूछते हैं, ये निमिचंद बाबूजी के में करेक्शन है क्या? हाँ, करेक्शन पूछ लीजिए, बराबर। सुना नहीं है शायद उन्होंने। कुमकुम दीदी के पास आपके में कोई करेक्शन है क्या? मेरे पास किताब नहीं है। प्रदेशत्व ये प्रदेशत्व नहीं होना चाहिए, प्रदेशत्व। हाँ, वो गलत है, वो है ना। हाँ। अथवा प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों को त्रिकाल संबंधी समस्त पर्याय अर्थ पर्याय कहते हैं। इन दोनों के भी दो भेद है। स्वभाव व्यंजन पर्याय, बिना दूसरे के निमित्त के जो व्यंजन पर्याय हो, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, वो खुद को ही करना पड़ता है, दूसरे के निमित्त से नहीं होता। तो बिना दूसरे निमित्त के जो व्यंजन पर्याय हो, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, और दूसरे निमित्त से जो व्यंजन पर्याय होता है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय। तो इसमें अब दो बोला, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं और अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। तो व्यंजन पर्याय, अभी ये सारे बैंक वाले चले गए, नीचे देख रहे हैं कि मास्क लगा के ये पढ़ रही है। तो ठीक है, अपना स्वाध्याय तो 40 मिनट का ही होता है। अपन इसको व्यंजन और अर्थ पर्याय को अलग अलग ब्रेक करके समझ लेते हैं कि वचन की विषयभूत स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, स्थूल को, अथवा त्रिकाल संबंधी संस्थान, रूप, प्रदेशत्व, गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय है। वचन अगोचर सूक्ष्म पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, छोटी पर्याय सूक्ष्म पर्याय, अथवा प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों की त्रिकाल संबंधी समस्त पर्याय अर्थ पर्याय है। अगोचन भी नहीं होना चाहिए, अगोचर होना चाहिए। वचन अगोचर, वचन अगोचर, हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है। नेमिचंद अगोचर ही लिखा हुआ है आंटी। अगोचर ये अगोचर ही लिखा है, अलग अलग प्रिंटिंग में है। मेरे इसमें न है, आपके में मिस प्रिंट हो गया लगता है। हाँ, मेरे इसमें प्रिंट बराबर नहीं, बराबर। अब इन दोनों की भी दो भेद है। स्वभाव व्यंजन पर्याय, बिना दूसरे निमित्त के जो व्यंजन पर्याय हो, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, और दूसरे निमित्त से जो व्यंजन पर्याय हो उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय, नरक वाली पर्याय, नर नारकादि पर्याय। बिना दूसरे निमित्त के जो अर्थ पर्याय हो उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव का केवल ज्ञान। बिना दूसरों के निमित्त से, जैसे हमने ज्ञान भी पढ़ा था, निसर्गज और अधिगमज, जो स्वयं से होता है वो निसर्गज है, अधिगमज मतलब दूसरों के उद्देश्य से होता है, वो अधिगमज है। और यहाँ पे क्या कहा, बिना दूसरे निमित्त के जो अर्थ पर्याय होता है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव का केवल ज्ञान। और पर निमित्त से जो अर्थ पर्याय होता है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव के राग द्वेषादिक। अब हमको कभी किसी को कभी राग आएगा, किसी को कभी द्वेष आएगा, उसमें कोई ना कोई तो निमित्त बनता ही है। लेकिन केवल ज्ञान वाला जो विषय है वो इन्होंने कहा वो अपने से होता है और दूसरे निमित्त से नहीं होता। ये दो एग्जाम्पल आचार्य ने यहाँ पे दिए हैं। अब 6 द्रव्यों की कितनी कितनी संख्याएं हैं। जीव द्रव्य अनंत है, उनसे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य है।
जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। अनंत मतलब अनकाउंटेबल, असंख्यात को काउंट किया जा सकता है, अनंत अनकाउंटेबल होते हैं। तो जीव द्रव्य क्या है? अनंत है। उनसे अनंत गुने क्या है? पुद्गल द्रव्य है। जीव द्रव्य से भी ज्यादा कौन से द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य, अनंत गुने। धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य अखंड तथा एक एक है। आकाश तो एक ही है हमारे, हमने एक ही आकाश देखा, धर्म भी एक ही है और अधर्म भी एक ही है। लेकिन जीव द्रव्य अनंत है और उसे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल तो हमें हर जगह मिलते हैं, हर चीज में मिलते हैं, जिसमें जो रूपी पदार्थों को जानता है, रस, गंध, ये सब पुद्गल की डेफिनेशन हमने तत्वार सूत्र में अच्छे से पढ़ी थी। लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतनी संख्या प्रमाण काल द्रव्य है। क्या है? काल द्रव्य है। लोकाकाश के जितने प्रदेश, और प्रदेश कितनी सूक्ष्म इकाई होती है वो हमें बढ़िया से पता है। लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतनी संख्या प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है। तो हमने क्या समझा कि जीव द्रव्य अनंत है और पुद्गल द्रव्य अनंत गुणे है। धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य अखंड तथा एक एक है। अखंड है और एक एक है। और लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतनी संख्या प्रमाण काल द्रव्य है, असंख्या। द्रव्य के प्रदेश चले हैं या दीदी अचल है। दीदी 1 मिनट बोलूं क्या मैं? काल हाँ, द्रव्य के बारे में, काल द्रव्य की परिभाषा। काल द्रव्य किसे? लोया सपदे से इक्के के जेठियाहु इक्के का रयनानम राशि में वते कालान असंख्य दवानी। काल द्रव्य असंख्यात कैसे संख्या में, वो बताया है दीदी इसमें। काल द्रव्य असंख्यात कैसे है? तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। एक एक कालाणु है, मतलब उनको कालाणु हाँ कहते हैं। हाँ, ये द्रव्य संग्रह की गाथा है। द्रव्य संग्रह जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना भाई साहब, पंचास्तिकाय में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये सब द्रव्य संग्रह के ही, इसको थोड़ा और डिटेल में कर दिया है। हाँ, द्रव्य संग्रह में यही बताया है, उसको थोड़ा डिटेल पंचास्तिकाय में बता रहे। धर्म अधर्म सब यही बताया है। आप पढ़ लीजिए भाई साहब जब तक। जरूर नहीं है क्या? हाँ 235 नंबर, द्रव्य के प्रदेश हाँ चल या अचल है या चलाचल है। तो जी। सर्व संसारी जीवों के शरीर के मध्य भाग में स्थित गोस्तनाकार 8 प्रदेश अचल ही होते हैं। कितने प्रदेश अचल होते हैं? 8। और शेष प्रदेश चल और चलाचल होते हैं, क्योंकि संसारी जीव अनवस्थित स्थिति वाले हैं। सरकारी जीव क्या है? अनवस्थित स्थिति वाले हैं। विग्रह गति में, विग्रह गति हमें पता है, जब हमारे शरीर छोड़ देती है आत्मा हमारे शरीर को, तो वो 3 मोड़ लेता है और चला जाता है वहां से। कोई 1 में, कोई 2 में, कोई 3 समय में, मैक्सिमम 3-4 समय किसी को भी नहीं लेना पड़ता। तो विग्रह गति में स्थित जीवों के प्रदेश चल रूप ही होते हैं। विग्रह गति में जीव की जो प्रदेश होते हैं वो चल ही होते हैं, और मुक्त जीवों के प्रदेश अचल एवं अकंप ही होते हैं, क्योंकि ये अवस्थित होते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य के प्रदेश अचल एवं अकंप ही होते हैं, क्योंकि ये अवस्थित द्रव्य है। कौन कौन सा अवस्थित द्रव्य है? धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य। उद्गल द्रव्य में परमाणु तथा संख्यात, असंख्यात आदि अणु के जितने स्कंध है वे सभी चल है, किंतु एक अंतिम महास्कंद चलाचल है। तो पुद्गल द्रव्य में परमाणु तथा संख्यात, असंख्यात आदि अणु के जितने भी स्कंध है वे सभी चल है, किंतु एक अंतिम महास्कंद चलाचल है। अब यहाँ पे बोलते हैं पुद्गल वर्गना किसे कहते हैं, क्या भेद है, कितने भेद है, और उनमें से गाह्य वर्गनाएं कितनी होती है। तो पुद्गल वर्गना के 23 भेद है, 23। अणु वर्गना, संख्यात, संख्याताणु वर्गना, असंख्याताणु वर्गना, अनंताणु वर्गना, आहार वर्गना, अग्राह्य वर्गना, तेजस वर्गना, अग्राह्य वर्गना, भाषा वर्गना, अग्राह्य वर्गना, मनोवर्गना, अग्राह्य वर्गना, कार्मन वर्गना, ध्रुव वर्गना, शांतार निरंतर वर्गना,
शून्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, बादर निगोद शून्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, नभो वर्गणा, महास्कंद वर्गणा। इन 23 वर्गणाओं में से आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनो वर्गना और कर्म वर्गना, ये 5 गाह्य वर्गणाएं हैं। 23 के नाम सारे इसमें बता ये दिए। डबल आ गए ना, 6 नंबर में भी अग्राह्य वर्गन आया और 10 नंबर में भी अग्राह्य वर्गन आया। हाँ, 6 नंबर में भी आ गया, 10 में भी आ गया और 12 में भी आ गया। तो ये अग्राह्य वर्गना लगता 12 में है। भी आ गया। हाँ पता प्रिंटिंग नहीं। में कुछ है यहाँ पे, हाँ वो मुझे भी नहीं समझा। 3 बार आया है। हाँ 3 बार, मैंने तो 2 ही बार देखा था, अभी तीसरी बार भी देख लिया। हाँ हाँ, नेमीचंद अंकल के बुक में करेक्शन है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये हाँ ठीक है, तो इसका करेक्शन कहीं से लेना होगा हमने। टू बी जेठी चेक, भाई साहब ने अगर इनसे पढ़ा होगा ना, ललिता दीदी से, तो उन्होंने करवाया होगा। उनसे पूछ लेंगे अपन। हाँ बाद में पूछेंगे, अपन ध्यान रख लेंगे। हाँ, अब 5 प्रकार की गाय वर्गनाओं से क्या क्या रचना होती है। आहार वर्गना के द्वारा औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन 3 शरीर की और श्वासोच्छ्वास की रचना होती है। आहार वर्गना के द्वारा औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन 3 शरीरों की और श्वासोच्छ्वास की रचना होती है। आहार वर्गना के द्वारा औदारिक और वैक्रिक और आहारक। औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंचों का होता है, वैक्रिक देव और नारकियों का होता है। तो इसमें क्या बताया गया, आहार वर्गना के द्वारा औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन 3 शरीर की और श्वासोच्छ्वास की भी रचना होती है। तेजस वर्गना के द्वारा तेजस शरीर की और भाषा वर्गना के द्वारा 4 प्रकार के वचनों की और मनोवर्गना के द्वारा हृदय स्थान में अष्ट दल कमल के आकार द्रव्यमन की रचना होती है। कार्बन वर्गना के द्वारा 8 प्रकार के कर्म बनते हैं और ये बहुत जल्द बहुत फास्ट बन जाता है। ये सारे जो आते हैं ना शरीर में, वो एक के बाद दूसरे दूसरे का एक अंतर मुहूर्त में सब कुछ रेडी हो जाता है, एक एक सेकंड में सब बनते जाते हैं। प्रकारांतर से पुद्गल द्रव्य के कितने भेद है और उनका स्वरूप क्या है। पुद्गल द्रव्य के कितने भेद, पुद्गल द्रव्य के 6 भेद। जिसका छेदन, भेदन एवं अन्यत्र प्राशन हो सके उस स्कंद को बादर कहते हैं। कोई कोई होता है स्कंद जो फिर से नहीं कट सकता, फिर से नहीं उसको विभाजन किया जा सकता, इतना छोटा होता है, लेकिन जिसका हम छेदन भेदन कर सकते हैं उसे हम बादर कहते हैं। जैसे पृथ्वी, काष्ठ, पाषाण। पृथ्वी को तो लोग कुछ भी करो, कैसे भी करो, वो हो सकता है। और जिसका छेदन भेदन न हो सके किंतु अन्यत्र प्रापण हो सके उसे, उस स्कंद को बादर कहते हैं। जैसे जल, तेल आदि छेदन भेदन न हो सके। आप जल और तेल को कैसे छेदोगे, कैसे भेदोगे। जल में अगर आप तलवार चलाओगे वो वापस का वापस मिल जाएगा, तेल में अगर तलवार चलाओगे वापस मिल जाएगा, लेकिन पृथ्वी पे चल दी वो वापस नहीं मिलेगी, वो अलग अलग होएगी एकदम। पर जल और तेल को आप कैसे अलग करोगे, वो हो ही नहीं सकता है। तो जिसका छेदन भेदन सब किया जा सके उस स्कंद को बादर कहते हैं, जैसे पृथ्वी। लेकिन जिसका छेदन भेदन न हो सके, जैसे कि जल और तेल। इसका छेदन भेदन एवं अन्यत्र प्रापण कुछ भी ना हो सके, ऐसे नेत्र से देखने योग्य स्कंद को बादर सूक्ष्म कहते हैं। मतलब उसको हम नेत्र से देख सकते, वी कैन सी हिम विथ आवर नेकेड आईज। तो यहाँ लिखा है जिसका छेदन भेदन एवं अन्यत्र प्राशन कुछ भी न हो सके। प्राशन है कि प्रापण है? प्राशन है या प्रापण है, क्या है? मेरे एक जगह प्राशन लिख दिया, एक जगह प्रापण लिख दिया है, क्या ये प्राशन? प्रापण ही है। प्रापण है मेरे इसमें, प्रापण। प्रापण है, अच्छा। मेरे इसमें प्रापण ही है। जिसका छेदन भेदन एवं अन्यत्र प्रापण कुछ भी न और हो सके। प्रापण का अर्थ होता है जिसको दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सके। हाँ हाँ हाँ, बराबर है भाई, प्रापण। बिल्कुल बराबर है। तब इसमें क्या दिया, ये इतना सूक्ष्म है, इसका छेदन भेदन एवं अन्यत्र प्रापण कुछ भी न हो सके। बाबूजी ने बहुत सुंदर बताया, न तो उसे हम छेद सकते हैं, न भेद सकते हैं, न किसी और जगह पे उसको शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे नेत्रों से देखने योग्य स्कंद को
बादर सूक्ष्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, जैसे हमारी छाया पड़ती है, प्रतिबिंब होता है, दीवार पे छाया पड़ी, उसे हम न तो उठा के कहीं ले जा सकते हैं, न उसको छेद सकते हैं, न उसे भेद सकते हैं। एग्जाम्पल में छाया, आतप और चांदनी। अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, हमारी छाया हमको दिखाई दे देती है, नेत्र से देखने योग्य स्कंध है वो। अब नेत्र को छोड़ के शेष 4 इंद्रिय के विषयभूत पुद्गल स्कंद को सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। जैसे शब्द, गंध, रस, शब्दों को हम नेत्र से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। नेत्र से जितनी भी आंख खोल लो शब्द हमें नहीं दिखेंगे। तो नेत्र को छोड़ के शेष 4 इंद्रिय के विषय भूत पुद्गल स्कंद को सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। जैसे शब्द, गंध, रस आदि। शब्द को हम सुनते हैं कर्ण के द्वारा, गंध को हम घ्राण शक्ति के द्वारा, रस को रसना इंद्रिय के द्वारा। जिसका किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण न हो सके उस पुद्गल स्कंद को बादर सूक्ष्म कहते हैं। किसी भी इंद्रियों के द्वारा जिसका ग्रहण न हो सके उस पुद्गल स्कंद को बादर सूक्ष्म कहते हैं। ये बादर सूक्ष्म खाली सूक्ष्म ही रहेगा, ये सूक्ष्म है ये, मतलब इधर बादर नहीं होगा, सूक्ष्म होगा। हाँ। जैसे कर्म, कर्म को किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण न हो सके उस पुद्गल स्कंद को सूक्ष्म कहते हैं। जैसे कि कर्म, हमारे जो कर्म है, जो हमारी आत्मा से चिपक के दूसरी गति में भी हमारे संग चले जाते हैं। आत्मा के संग सिर्फ कर्म जाते हैं। लोग सोचते हैं आत्मा एकदम अजर अमर है और निकल के चली जाती है, कुछ भी उसके संग नहीं रहते। पर मेरा मानना है, क्यों अंकल, कर्म अपने सारे उसके साथ जाते हैं, चिपक के चले जाते हैं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये है कर्मों का खेल। तो ऐसे है कर्म। अब जो स्कंध रूप नहीं है, ऐसे अविभागी पुद्गल परमाणुओं को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। वो स्कंध रूप नहीं है, अविभागी है, जिसका विभाग नहीं किया जा सके। अविभागी माने विभाग नहीं हो सकता, जिसका विभाग नहीं हो सकता उसे अविभागी। तो जो स्कंध रूप नहीं है, ऐसे अविभागी पुद्गल परमाणुओं को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। अब हम लेते हैं 239 का ये स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु किसे कहते हैं। तो जो सर्वास में पूर्ण है उसे स्कंद कहते हैं, स्कंद के आदि को स्कंद देश कहते हैं और स्कंद देश के आदि को स्कंद प्रदेश कहते हैं। और जो अविभागी है उसे परमाणु कहते हैं, मतलब उसका विभाग नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, स्कंद, क्योंकि वो सर्वांश से पूर्ण है, उसे स्कंद कह दिए। स्कंद को जब हाफ डिवाइडेड बाई 1/2 कर दिए तो स्कंद देश आ गया। स्कंद देश को फिर हाफ कर दिए 1/2 तो स्कंद प्रदेश आ गया। और अब जो अविभागी है वो है परमाणु। स्कंद क्या है, स्कंद देश क्या है, स्कंद प्रदेश क्या है और परमाणु किसे कहते हैं। हो गया 239। एंड 240 में क्या बोलते हैं, अविभागी पुद्गल परमाणु स्कंद रूप में किस तरह परिणत होते हैं। अविभागी पुद्गल परमाणु स्कंद में कैसे परिणत होंगे। तो किसी एक गुण विशेष की स्निग्धत्व और रुक्षत्व, ये 2 पर्याय होती है। एक गुण की क्या तो स्निग्धत्व है और ये रुक्षत्व है, यही बंध के कारण है। अविभागी प्रतिच्छेदो शक्ति के निरंश अंश की अपेक्षा इन पर्यायों के एक से लेकर संख्यात और असंख्यात अनंत भेद है। बंध कम से कम 2 परमाणुओं में होता है, क्योंकि एक दूसरे के संग कैसे बंधेगा, तो वो एक दूसरे के संग ही बंधेगा। 2 परमाणु चाहिए, एक परमाणु कैसे एक परमाणु के संग बंधेगा। तो एक कम से कम 2 परमाणु मिलेंगे तब बंध होगा। सो ये 2 परमाणु स्निग्ध हो अथवा रुक्ष हो, अथवा एक स्निग्ध और एक रुक्ष हो, तब बंध हो सकता है। स्निग्ध या रुक्ष दोनों में ही 2 गुण के ऊपर जहाँ 2-2 की वृद्धि होती है, वहां 2 गुण वाले स्निग्ध या रुक्ष का 4 गुण वाले स्निग्ध या रुक्ष के संग तथा 3 गुण वाले स्निग्ध या रुक्ष का 5 गुण वाले स्निग्ध या रुक्ष के साथ बंध होगा, क्योंकि एक एक बढ़ाना है उसमें। किंतु जघन्य गुण वाले एक निरंश अंश परमाणुओं का बंध नहीं होता। अधिक गुण वाला
परमाणुहीन गुण वाले को अपने रूप परिणमन करा लेता है। तो हम लोग किसी टीचर से पढ़ते हैं, उसमें गुण ज्यादा होता है, स्टूडेंट का कम होता है, तो टीचर भी उसे सिखा सिखा के अपने जैसा बना लेता है। ऐसे इसमें ज्यादा पावरफुल कौन सा हुआ? अधिक गुण वाला। तो अधिक गुण वाला परमाणु हमेशा कम गुण वाले परमाणु के ऊपर अपना पूरा प्रभाव जमा लेता है और वो उसमें परिणत हो जाता है। ये हम लोग तत्वार सूत्र में भी पढ़े थे, याद है ना? ये 2 और 3 और 4 का पूरा पढ़े थे वहां पे। अब विजय आंटी 241 से आप पढ़ो ना जी। ये तत्वार्थ सूत्र के पूरे सूत्र ही आए उसमें 3-4 जो अभी आपने पढ़ा। 241 अस्तिकाय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद है? जो सद्रूप हो उसे अस्थि कहते हैं, यानी अस्तित्व है उसका, है पना जो है वो अस्तित्व है, उसे अस्थि कहते हैं। और जिसके प्रदेश अनेक हो, जो बहुप्रदेशी हो, उसे कहते काय। इसलिए काय के 2 भेद, जो अखंड प्रदेशी है, अखंडित अनेक प्रदेश रूप है, उन द्रव्यों को मुख्य काय कहते, जैसे जीव, धर्म, अधर्म और आकाश। ये सब क्या है? मुख्य काय वाले, यानी अखंडित है उनके प्रदेश। और जिनके प्रदेश खंडित यानी पृथक पृथक हो, किंतु स्निग्ध रुक्ष गुण के निमित्त से परस्पर बंध को प्राप्त होकर जिनमें एकत्व हो गया हो, अथवा बंध होकर एकत्व को प्राप्त होने की जिनमें संभावना हो, उनको क्या कहते? उपचरित काय। पहले कौन सी आई थी? मुख्य काय। अभी बता रहे उपचरित काय कहते। जैसे पुद्गल, पुद्गल में क्या है? जुड़ते भी है, बिछुड़ते भी है, उपचरित काय। जैसे पुद्गल, काल द्रव्य में ये दोनों ही बातें नहीं है। वह स्वयं अनेक प्रदेशी न होने से मुख्य काय भी नहीं, और स्निग्ध रुक्षत्व गुण न होने से बंध को भी प्राप्त होकर एकत्व की भी उसमें संभावना नहीं है। इसलिए काल द्रव्य उपचरित काय भी नहीं, यानी काल द्रव्य ना तो मुख्य काय है ना ही उपचरित काय है। अतः काल द्रव्य को छोड़कर शेष जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन 5 द्रव्यों को क्या कहते हैं? पंचास्तिकाय। जो ग्रंथ शाम को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है पंचास्तिकाय। 5 द्रव्य ऐसे है जो अस्तिकाय रूप है। एक काल द्रव्य को छोड़कर 5 द्रव्य है, पंचास्तिकाय कहते हैं उनको। काल द्रव्य काय रूप नहीं है, परंतु अस्थि रूप मात्र है। अब पदार्थ के कितने भेद है और उनका क्या स्वरूप है? मूल में जीव और अजीव 2 पदार्थ हैं। दोनों के पुण्य पाप ये 2-2 भेद होते हैं, इसलिए 4 पदार्थ हुए। जीव और जीवन के ही आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये 5 भेद मिलाने से कितने पदार्थ हो गए? 9 पदार्थ, 9। जिसमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना पाई जाए उसे क्या कहते हैं? जीव। जिसमें चेतना न हो उसे कहते अजीव। जो सम्यक्त्व गुण से या व्रत से युक्त है उनको कहते पुण्य जीव। जो सम्यक्त्व से युक्त है, व्रत आदि को धारण करता है, वो क्या है? पुण्य जीव। और इसके विपरीत जो है उन्हें कहते पाप जीव, जो पाप कार्यों में लगे हैं। अचेतन जिन बिंब आदि आयतन, जैसे मंदिर है, प्रतिमाएं है, उनको क्या कहते हैं? पुण्य तो है वो, लेकिन अजीव है, जीव नहीं है, अजीव है। तथा अचेतन अनायतन को पाप अजीव, अथवा शुभ कर्मों को पुण्य अजीव और अशुभ कर्मों को क्या कहते हैं? पुण्य अजीव। अशुभ कर्मों को पाप अजीव होना है, गलत छपा है, गलत छपा है नेमीचंद जी भाई साहब, सुधार दीजिए। मेरे तो अशुभ ही है। नहीं, मेरे अशुभ है, उसको पुण्य अजीव नहीं, पाप अजीव होना चाहिए। पाप अजीव मेरा गलत है। हाँ, अशुभ तो है लेकिन पाप अजीव होना चाहिए। हाँ, अजीब ही है। हाँ, अकर्म के कर्मरूप होने को, अथवा जीव के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन मिथ्यात्व आदि रूप परिणामों को, या मन वचन काय के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेश परिस्पंदन को, तथा बंध के कारणों को क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। अनेक पदार्थों में एकत्व बुद्धि के उत्पादक संबंध विशेष को, अथवा आत्मा और कर्म के एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध विशेष को, या इसके कारणभूत जीव के परिणामों को क्या कहते? बंध।
आश्रव के निरोध को कहते हैं संवर। आश्रव निरोधः संवरः। बद्ध कर्मों के एक देख क्षय होने को निर्जरा कहते हैं, और आत्मा से समस्त कर्मों के छूट जाने को मोक्ष कहते हैं। सातों तत्वों का वर्णन यहाँ बता दिया। अब मिथ्यात्व गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान तक पृथक पृथक जीवों की संख्या कितनी है? पहले गुणस्थान से बता रहे पांचवें गुणस्थान तक। मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? अनंतानंत। देश संयत यानी पांचवें गुणस्थान में 13 करोड़ मनुष्य और पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण तिर्यंच। अगर अपन मनुष्य देखे तो कितने हैं? 13 करोड़, और पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण तिर्यंच है। अब दूसरा गुणस्थान सासादन। सासादन गुणस्थान में 52 करोड़ मनुष्य और श्रावकों से असंख्यात गुणे शेष तीनों गतियों के जीव। तीनों गतियों के लिए है ना? तीनों गतियों के जीव है। मिश्र गुणस्थान में 104 करोड़ मनुष्य और सासादन गुणस्थान वाले जीवों के प्रमाण से संख्यात गुणे शेष 3 गतियों के जीव है। अविरत सम्यक्त्व यानी चौथा गुणस्थान, इसमें 700 करोड़ तो मनुष्य है और मिश्र गुणस्थान वाले जीवों के प्रमाण से असंख्यात गुणे शेष 3 गतियों के जीव है। इसको वापस एक बार पढ़ लेते भाई साहब। संख्याएं है ना इसमें। मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? अनंतानंत। अब पांचवा गुणस्थान लिया इन्होंने देश संयत। देश संयत में कितने? 13 करोड़ मनुष्य। 13 करोड़ क्या है? मनुष्य है। और पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण तिर्यंच है। और सासादन जो दूसरा गुणस्थान है उसमें है 52 करोड़ मनुष्य और श्रावकों से असंख्यात गुणे शेष 3 गतियों के जीव। यानी तीनों गतियां ले ली इसमें, नरक भी, मनुष्य भी और तिर्यंच भी और देव भी, क्योंकि मनुष्य को तो दिए और 3 शेष बोले तो चारों गतियां हो गई। अब मिश्र गुणस्थान में 104 करोड़ तो मनुष्य है और सासादन गुणस्थान वाले जीवों के प्रमाण से संख्यात गुणे शेष 3 गतियों के जीव। और फिर अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान में 700 करोड़ तो मनुष्य है और मिश्र गुणस्थान वाले जीवों का जो प्रमाण है उसके असंख्यात गुणे शेष तीनों गतियों के जीव है। अब प्रश्न नंबर 244 पढ़िए भाई साहब। अब आप आखिरी क्वेश्चन है ये, आप पढ़ लीजिए। तो मैं पढ़ूं? जी जी। हाँ, ये 244 वाला है जी। प्रमत विरत गुणस्थान से अयोग केवली गुणस्थान पर्यंत संयत जीवों की पृथक पृथक संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर है प्रमत गुणस्थानवर्ती संयत जीवों का प्रमाण 5 करोड़ 93 लाख 98,206 है। अप्रमत गुणस्थानवर्ती संयत जीवों का प्रमाण 2 करोड़ 96 लाख 96,103 है। मतलब ये इनसे आधा हो गया। 99 भाई साहब, 99। देखो मेरे इसमें अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती संयत जीवों का प्रमाण 2 करोड़ 96 लाख और 99,103 बराबर है। हाँ 99,000 ही है। हाँ 99 बराबर है, फिर अपने दोनों का भी बराबर है। हाँ, और उप सम श्रेणी वाले 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थानवर्ती संयत जीवों का ये शब्द क्या है आगे वाला? संयत जीवों का प्रमाण 299 अथवा 299 अथवा 300 अथवा 308 है। 304 लिखा है मेरे इसमें। मेरे 308 लिखा है। मेरे इसमें 304 है। ये क्या है? और किसी को पूछना पड़ेगा, अपने को करेक्शन करना पड़ेगा। उसमें इसमें है ना अपने अभी ये कौन सा ग्रंथ पढ़ा रहे हैं? अभी सतप्ररूपणा में है ना, आप हाँ, चेक कर लीजिए, मेरे पास है ही नहीं, आप बाद में चेक कर लेना। मैं देखता हूँ। हाँ जी मेरे जी। में भी 304 लिखा है। हाँ इसमें 304 है, पर ये सतप्ररूपणा में है दीदी। अभी जो पढ़ रहे हैं ना सत संख्या, उसमें है ये। अभी बुक आएगी जब पता लगेगा। भाई साहब के पास है।
इसमें तो टोटल दे रखा है, इसमें 11, मतलब चारों उपसमकों के जीवों की संख्या 1196। अच्छा जान दो, बाद में देखेंगे अपन, कहीं मिल जाए तो देखेंगे। पर सोनू दीदी के भी 300 और 304 ही है। 304 ही होगा शायद, ये मतलब क्या है, ये 8 में क्या, वो एक लाइन शायद मिसप्रिंट है मेरे ख्याल में। 304 ही हाँ कर लेते हैं, 4 ही होगा ये। हाँ हाँ। अब क्षपक श्रेणी वाले, सपक श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थानवर्ती संयुक्त जीवों का प्रमाण 11वां उत्तम नहीं होगा जी भाई साहब, 12वां हाँ होगा। क्षपक श्रेणी है ना, हाँ 12वां स्थान। हाँ, 10वें और 12वां। हाँ 11वां इसमें नहीं होगा। 10वें, 12वें गुणस्थानवर्ती संयुक्त जीवों का प्रमाण उपसम श्रेणी से दुगना, अर्थात 598, 600 अथवा 608। वो तो सही आ हाँ गया, वो 304 ये ऊपर, ये हाँ 608 हो गए ना दुगने में। हाँ हाँ हाँ, बराबर है भाई साहब, बराबर है। हाँ। सहयोग केवली जिनों की संख्या 8,98,502। अयोग केवली जिनों की संख्या 598 अथवा 600 अथवा 608 है। इस प्रकार समस्त संयम जीवों की संख्या 3 कम 9 करोड़ है, अर्थात अप्रवत विरत गुण स्थान से 14वें गुण स्थान पर्यंत सर्व संयमों का प्रमाण 3 कम 9 करोड़ है। श्रेणी स्थित जीवों की संख्या 299 मानने पर, अपन ने जो ऊपर पढ़ा था 3-3, उसमें केवल अपन इसमें 299 मानेंगे जब 3 कम तो बराबर बैठती है। हाँ। इसको कल फिर से पढ़ेंगे भाई साहब अपन, ये दोबारा। अच्छे से याद कर लेंगे अपन। हाँ कल पढ़ेंगे। हाँ सब जने अच्छे से याद करेंगे। सोनू दीदी जिनवानी स्तुति कर ले। हाँ करिए कुमकुम दीदी, आप करिए जिनवानी स्तुति। हाँ। यदत मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधिकें च तन्मे क्षमित्वा विद्यात्